हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 8 की वर्कशीट 9 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है गणित और डेट है इसकी 22 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषि कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में। आज हमारा टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है बच्चों, एक चर वाले समीकरण पढ़ेंगे हम। प्रिय बच्चों, हम बीजीय व्यंजकों से समीकरण बनाना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। सबसे पूर्व हम बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं। आओ सोचे। राजू और बीनू दो भाई हैं। बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है, परंतु राजू की आयु ज्ञात नहीं है। तो इसमें हमें क्या रिलेशन दिया राजू और बीनू का। जो बीनू है वो राजू से 3 साल छोटा है, परंतु हमें नहीं पता कि राजू की एज कितनी और बीनू की एज कितनी। हमें बस ये पता है कि जो बीनू है वो राजू से 3 साल छोटा है। तो आगे देखते हैं इसमें। इट मीन्स क्या कि जब राजू अगर 12 साल का होगा तो बीनू उससे 3 साल छोटा कितना होगा, 9 साल का होगा। वैसे अगर राजू 15 साल का है तो बीनू कितने साल का होगा, 3 साल छोटा, मतलब 12 साल का होगा। तो वही आपको इस टेबल में दिखाई गया। राजू 12 तो ये 9 साल का, ये 15 साल का, तो ये 12 साल का। इसी हिसाब से इसने एक समीकरण बनाया कि अगर राजू x है तो बीनू से 3 साल छोटा, मतलब 3 हम माइनस कर दें तो x माइनस 3 हमारा बीनू की एज आ जाएगी। यदि राजू x वर्ष का है तो बीनू x माइनस 3 वर्ष का होगा। ये इसने बताया है। और x क्या इसमें अचर हमारे पास, ये इसको हम बोलते हैं अचर। जो x हम मानते हैं ये हो गया हमारे पास अचर। याद रहे x क्या एक अचर राशि है जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। हम x के स्थान पर l, p, m, t, y, z आदि को भी अचर राशि ले सकते हैं। तो हम अचर दिखाने के लिए जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें हम कोई भी अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं स्मॉल लेटर में। तो आगे हम देखते हैं। आइए एक ही स्थिति की विभिन्न तरीकों पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 कथन दिए गए, उनके हेल्प से हमें देखना है कि क्या कह रहे हैं हमें। सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक है। मतलब सरिता के पास जो है अमीना से 10 कंचे अधिक है। तो आगे देखते हैं। अगर हमने माना कि अमीना के पास x कंचे हैं, अगर अमीना के पास x कंचे हैं तो सरिता के पास उससे 10 ज़्यादा है। तो सरिता के पास कितने हो जाएंगे, इसमें हम 10 प्लस कर देंगे। तो सरिता के पास कितना x + 10 कंचे हैं। ठीक है, जो ये अचर है ये इसका व्यंजक रूप है। वैसे दूसरा स्टेटमेंट हमें दिया गया है। सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अमीना के पास अगर हम मानते हैं कि x कंचे हैं तो सरिता के पास कितने हो जाएंगे, 10 ज़्यादा है ना सरिता के पास, तो x + 10 हो जाएंगे। और इसको अगर हम समीकरण से दिखाएं, ये भी सरिता के हैं, ये भी सरिता के हैं, तो हम दोनों क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। x + 10 = 20। ये क्या आ गया हमारे पास, समीकरण रूप आ गया। तो ये अचर है, ये व्यंजक रूप है और ये हमारे पास समीकरण रूप है। उपरोक्त स्थिति में सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक है, जिससे हमने समीकरण रूप में व्यक्त किया है। आओ समीकरण को समझे। तो ये क्या हमारे पास समीकरण है बच्चों, ये आपके पास चर है, ये आपके पास क्या रैखिक व्यंजन है, और जो इक्वल का साइन होता है इसको हम बोलते हैं समता का चिन्ह है। एक समीकरण की पहचान अर्थात समता के चिन्ह से होती है। समीकरण के पास हमेशा आपके पास इक्वल का साइन, ये समता का निशान आपको दिखाई देगा। हम चर का उपयोग करके विरेखिक व्यंजकों को से समीकरण बनाते हैं। ठीक है, जो आगे हम देखते हैं। समीकरण में बायां पक्ष और दायां पक्ष हमेशा बराबर होते हैं। मतलब ये जो बायां पक्ष है ये दायां पक्ष ये बराबर होते हैं। समीकरण का हल, समीकरण के 2 पक्ष तुला के पलड़ों की तरह होते हैं। तो दोनों पक्षों में प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन संक्रियाएं की जा सकती हैं। मतलब ये जो है ना समीकरण का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, ये दोनों के एक तराजू की तरह हैं। इनको हम बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस कोई भी सिंबल हम, कोई भी निशान हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन। हम निम्नलिखित समीकरणों में से एक चर वाले रैखिक समीकरण छाटिए तथा समीकरण की क्रम संख्या पर गोला लगाइए। तो इसमें हमें क्या देखना है, एक चर वाले रैखिक समीकरण हमें बताने हैं। एक चर का मतलब क्या है कि जो हमारे पास रैखिक समीकरण है उसमें या तो आपके पास x हो तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण एक चर वाला है। अगर उसमें एक ही समीकरण में x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, या y आ रहा है, z भी आ रहा है, तो वो क्या है, रैखिक समीकरण एक चर में नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, मतलब क्या है कि एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए। अगर x आ रहा है तो x ही हो,
वाई आ रहा तो वो वाई ही आए, ऐसा नहीं कि वाई भी आ रहा है जेड भी आ रहा, तो रैखिक समीकरण एक चर में नहीं होंगे। तो जैसे ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, इसमें क्या सिर्फ एक्स यूज हुआ है, तो क्या रैखिक समीकरण एक चर में है ही। नेक्स्ट है 3y प्लस 5 इक्वल टू 2, इसमें सिर्फ y यूज हुआ है और कोई हमारे पास चर यूज नहीं हुआ है, तो ये क्या हमारे पास, ये भी रैखिक समीकरण एक चर में है। 4p इक्वल टू 20, इसमें भी क्या सिर्फ p यूज हुआ है, तो ये भी है। t/3 इक्वल टू 2, ये भी है क्योंकि इसमें सिर्फ t यूज हुआ है। x प्लस 4 इक्वल टू 20, ये भी है क्योंकि इसमें सिर्फ x यूज हुआ है। ठीक है, x के साथ अगर कोई y यूज हो जाए तो वो नहीं होता है। y, x और z, इसमें क्या तीन चर यूज हुए हैं, x भी यूज हुआ, y भी और z, तो ये रैखिक समीकरण एक चर में नहीं है। ठीक है, जो 2x प्लस 4 इक्वल टू x, तो ये है क्योंकि इसमें क्या है, मैंने क्या कहा था, एक ही चर बार बार रिपीट हो सकता है, सेम हो तो रिपीट हो जाए, तो क्या हुआ एक ही समीकरण, तो वो एक चर वाला समीकरण होगा। x प्लस वाई इक्वल टू 3z, ये नहीं है क्योंकि इसमें क्या x भी यूज हो रहा है, y भी और z, मतलब तीन बार यूज हो रहे हैं लेकिन तीनों क्या अलग अलग है, तो ये रैखिक समीकरण एक चर में नहीं है बच्चों। तो आपके पास 6 और 8 क्या रैखिक समीकरण एक चर में नहीं है, बाकी आपके सारे क्या रैखिक समीकरण एक चर में है बच्चों। तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है बच्चों। अगर आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू बच्चों।